तो आज हम 9th क्लास की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसमें हम देखेंगे वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होती है, उनके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके जो फैक्टर इफेक्टिंग क्या क्या है कि क्लाइमेट और वेदर को क्या क्या फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे इंडिया में सीजन्स देखेंगे, इंडिया में कितने टाइप के सीजन्स है जिसमें हमारा मानसून सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन मेन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर में हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इसके इंट्रोडक्शन के जब बारे में पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट क्या होता है, बेसिकली ये लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है किसी भी रीजन में। लॉन्ग टर्म कितना लॉन्ग टर्म होता है जो 30 ईयर या 30 ईयर से उससे ज्यादा के टाइम को इसमें कंसिडर करते हैं। इसमें हम देखते हैं ये सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस होता है किसी भी लार्ज एरिया में और मोर देन 30 ईयर्स, यानी 30 ईयर से उससे ज्यादा का टाइम का हम देखते हैं कि इन 30 ईयर से उससे ज्यादा के टाइम में टेम्परेचर राइज हुआ है या फिर कम हुआ है, ये चीज हम इसमें देखते हैं। उसके अलावा देखते हैं वेदर। अब वेदर क्या होता है, वेदर में हम देखते हैं ये शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है किसी भी रीजन में। हम देखते हैं जैसे ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, डे में भी कई बार चेंज हो सकता है, सुबह मौसम अलग हो सकता है, दोपहर में अलग हो सकता है। तो वेदर हमारा टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। बट जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म में इसको कंसिडर करते हैं 30 ईयर्स या उससे ज्यादा के टाइम को। इसमें देखते हैं इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसके एलिमेंट्स हमारे मेनली 5 होते हैं। 5 एलिमेंट्स में देखते हैं जैसे हमारा पहला होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तीसरा विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। इन पांचों एलिमेंट्स को मिला के हमारा वेदर या क्लाइमेट बनता है। अब उसके बाद जब हम आते हैं तो अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि है मानसून। क्योंकि इंडिया की क्लाइमेट मानसून टाइप की क्लाइमेट है हमारी, जो कि साउथ ईस्ट एशिया और हमारा इंडिया में देखने को मिलता है। इसमें देखेंगे जो मानसून वर्ड है, मानसून वर्ड एक अरेबिक वर्ड है, अरेबिक वर्ड है जो मौसम वर्ड से बना है, जिसका मीनिंग होता है सीजन। अब सीजन में क्या देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन होता है। सीजनल रिवर्सल इसके अंदर होता है। अगर हम देखेंगे विंटर्स में देखेंगे तो विंटर्स में लैंड पे हाई प्रेशर होता है, सी पर लो प्रेशर होता है, इसलिए लैंड से सी की ओर हवा चलती है। अगर इसका उल्टा हम समर्स में देखें तो समर्स में क्या होता है, हमारा जो सी के ऊपर हाई प्रेशर होता है और लैंड के ऊपर लो प्रेशर होता है, इसलिए सी से लैंड की ओर विंड डायरेक्शन होती है। इसी को कहते हैं हम मॉनसून। तो इसमें क्या होता है, हमारा इंडिया की जो क्लाइमेट है मॉनसून टाइप की क्लाइमेट है हमारा, जो कि साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया क्लाइमेट के हम देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला तो हमारा क्या है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। क्योंकि इंडिया की जो पोजीशन है, हम अगर इंडिया की लोकेशन देखते हैं एट ग्लोब पर, तो इंडिया एक हमारा एक इसके बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है, जो कि इसकी पोजीशन को, इसकी क्लाइमेटिक पोजीशन को दिखाता है। ये एक यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी को दिखाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स और वैरायटी ऑफ सीजन्स यहाँ पे हमको मिलते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशंस काफी ज्यादा होता है, इसमें हम देखते हैं। और जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी अनइक्वल होता है। हम देखते हैं टेम्परेचर अगर हम देखें तो एक ही टाइम पर इंडिया में अलग अलग पार्ट पर अलग अलग टेम्परेचर देखा जाता है। अगर जम्मू कश्मीर में देखें, लद्दाख में, तो वहां माइनस में रहता है, और एट द सेम टाइम अगर हम कोस्टल रीजन में आए वहां टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। उसके अलावा हम देखते हैं तो क्लाइमेट वेरीज करती है हमारी, क्लाइमेट वेरीज इसमें देखते हैं सीजन टू सीजन वेरी करती है, रीजन टू रीजन वेरी करती है। इसको विद एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे। इसमें हम देखते हैं टेम्परेचर वेरिएशंस हमारा कैसा रहता है। इसमें देखते हैं कि समर्स में हमारा 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, जबकि दूसरी ओर देखें तो द्रास और जम्मू कश्मीर में देखें तो -45 डिग्री इन विंटर्स में टेम्परेचर पहुंच जाता है। ये टेम्परेचर वेरिएशन को दिखाता है कि समर्स में राजस्थान में जहाँ 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वहीं द्रास में, जम्मू एंड कश्मीर में विंटर्स में -45 डिग्री तक पहुंच जाता है। उसके अलावा कोस्टल एरियाज में देखें तो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है हमेशा। यहाँ पे ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, यहाँ पे हमेशा मॉडरेट रहता है। इंटीरियर एरियाज में देखें तो वहां पे एक्सट्रीम टेम्परेचर हमको देखने को मिलता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब जितना आप सी से दूर की ओर जाओगे उतना आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। विंटर्स में ज्यादा सर्दी पड़ती है और समर्स में वहां पे ज्यादा गर्मी पड़ती है। और जबकि हम कोस्टल एरियाज में देखें तो वहां पे टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहता है, ना ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। हाँ, अब हम देखते हैं हमारा प्रेसिपिटेशन वेरिएशंस के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें देखते हैं हमारा मेघालय में हमारा जो रेनफॉल है वो 400 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, जिसमें हम देखें तो जो मौसिनराम और चेरापूंजी जो वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट जहाँ पे रेनफॉल रिसीव होता है वो इसी यहीं पे खासी हिल्स में हमको पाए जाते हैं। लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान में देखें तो वहां पे जो रेनफॉल है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, यहाँ पर डेजर्ट रीजन है।
उसके अलावा स्नोफॉल देखें तो हिमालय रीजन में स्नोफॉल आता है हमारा, और सबसे ज्यादा रेनफॉल अगर हम देखें, अगर इसका इसका हम टेम्पोरल वेरिएशन देखें तो जून टू सितंबर, यानी जो मानसून रीजन है, इन 4 महीनों में हमारी रेनफॉल जो है वो इंडिया के अंदर 80% से ज्यादा रिसीव होती है। उसके अलावा अगर अगले पॉइंट पे जाए तो फैक्टर इफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, सीधे पूछा जाता है कई बार। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। पहला लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में देखें तो इंडिया के बीच से एक हमारी इंडिया के बीच से एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, जिसका नॉर्दर्न पार्ट है जो ट्रॉपिकल रीजन को, जो सदर्न पार्ट है ट्रॉपिकल रीजन, और जो नॉर्दर्न पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल रीजन को शो करता है। इसमें हम देखते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है, जो कि इंडिया को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो नॉर्थन ट्रॉपिकल एंड जो जो उससे नॉर्थ वाला पार्ट है हमारा, इस सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। उसके अलावा देखते हैं हम ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं तो ऑल्टीट्यूड हम देखते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर डाउन होता जाता है, जिसकी जो रेट होती है वो 6.5 डिग्री पर किलोमीटर के हिसाब से पर की रेट से ये टेम्परेचर डाउन होता रहता है। अब जितना ऊंचाई पे जाओगे उतना टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगला हम देखते हैं प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम में क्या होता है, इसमें देखते हैं सरफेस विंड से, देखते हैं अपर एयर सर्कुलेशन होता है। सरफेस विंड में इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे सकते हो लू, लोकल विंड होती है, और इससे क्या होता है कि अचानक से एक ड्राई एंड हॉट विंड होती है, और इसके इफेक्ट में आने से हम बीमार पड़ जाते हैं, कई बार ये फैटल भी साबित हो सकती है। उसके अलावा देखते हैं अपर एयर सर्कुलेशन हो गया, जैसे जेट स्ट्रीम हो गया अपना, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होता है, जिसकी वजह से विंटर्स में रेनफॉल होता है इंडिया के अंदर। उसके अलावा हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं अभी जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमारा जो बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी है, वहां पे हमारा एक साइक्लोन्स आते हैं, कई बार सुपर साइक्लोन्स भी आते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ईयर बाय ईयर बढ़ती जा रही है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। जैसे जैसे हम सी से दूर जाते जाते हैं, वहां पे एक एक्सट्रीम जो वेदर होता है वो वहां पे हमको देखने को मिलता है, इसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। जैसे हम सी से दूर जाएंगे, जैसे दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश के रीजन में आप देखोगे तो वहां पे आपको विंटर्स में ज्यादा कोल्ड देखने को मिलता है, और समर्स में आपको ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है, इसी को बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। अगला पॉइंट हमारा ओशन करंट। ओशन करंट्स भी किसी एरिया के क्लाइमेट को बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि जिन एरियाज में, जिन कोस्टल एरियाज में वार्म करंट चलते हैं, वहां का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, थोड़ा गर्म रहता है, और जहां जिन एरियाज में कोल्ड करंट चलते हैं वहां पे टेम्परेचर ठंडा रहता है। उसके अलावा रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स की बात करें तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है माउंटेन रीजन्स। इंडिया का हिमालय रीजन एक बैरियर की तरह काम करता है, जो साइबेरिया से आने वाली कोल्ड करंट्स को, कोल्ड विंड्स को रोकता है, और इससे इंडिया में नॉर्दर्न पार्ट में स्नोफॉल कम हो पाता है और ठंड कम रहती है। उसके अलावा हम देखते हैं तो विंडवर्ड जो साइड होती है, जो हमारा माउंटेन रीजन होता है, विंडवर्ड साइड पे काफी ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है। हमने अभी वेस्टर्न घाट का एग्जांपल समझा था। वेस्टर्न घाट के जो विंडवर्ड साइड है वहां पे काफी ज्यादा बारिश होती है, और उसके दूसरी साइड पे बारिश, जो लीवर्ड साइड है, वहां पे बारिश मिनिमम होती है, इसलिए वहां पे हमको सेमी एरिड रीजन देखने को मिलता है। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ओवर इंडिया। एटमॉस्फेरिक कंडीशन को देखें तो इसका एक अगला इंपॉर्टेंट फोर्स है कोरियोलिस फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, जो अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो हमेशा ध्यान रखना कि विंड जो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। इसमें हम देखते हैं कि जब विंड इस तरफ चलती है, लेकिन अर्थ की रोटेशन की वजह से विंड सीधी ना जाकर रोटेट कर जाती है, राइटवर्ड रोटेट कर जाती है, इसी को बोलते हैं हम कोरियोलिस इफेक्ट। ये एक वर्चुअल फोर्स है, और इसी को बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। जो कि हम अगर ग्लोब पर बात करें तो ग्लोब के मिड में देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो विंड चलती है अपने राइटवर्ड मूव कर जाता है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्टवर्ड मूव कर जाता है। विंड डायरेक्शन की ये दिशा चेंज कर देता है। सीजनल प्रेशर की बात करें, इसको जो कोरियोलिस फोर्स को फेरेल्स लॉ भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना। अब सीजनल प्रेशर और कंडीशंस देखते हैं। सीजनल प्रेशर हमारे क्या देखते हैं इसमें, जैसे विंटर्स में देखते हैं। विंटर्स में क्या होता है, हमारा प्रेशर चेंज होता रहता है। विंटर्स में क्या होता है, लैंड के ऊपर हाई प्रेशर होता है और सी के ऊपर कम प्रेशर होता है, जिसकी वजह से लैंड से सी की ओर विंड
मूवमेंट होता है। अगर समर्स में इसका उल्टा हो जाता है, समर्स में कैसा होता है कि जो लैंड होता है उसके ऊपर लो प्रेशर होता है और सी के ऊपर कंपैरेटिवली हाई प्रेशर होता है। इसकी वजह से क्या होता है, सी से लैंड की ओर विंड मूवमेंट होता है। उसके अलावा सीजन्स ऑफ इंडिया, अब आते हैं मेन पॉइंट। अब सीजन इंडिया के अंदर 4 मेन सीजन्स हैं। पहला हम देखते हैं कोल्ड वेदर सीजन, जिसमें विंटर की बात करते हैं। विंटर हमारा मिड नवंबर से स्टार्ट होता है और फरवरी तक चलता है। इसमें हम देखते हैं विंटर्स के बारे में थोड़ा फीचर्स पढ़ते हैं, क्या क्या होता है। दिसंबर जनवरी में एक्सट्रीम देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। उसके अलावा देखते हैं कि इसी टाइम पर चेन्नई में देखें तो टेम्परेचर मॉडरेट रहता है सी इफेक्ट की वजह से, क्योंकि वो कोस्टल एरियाज में सिचुएटेड है। उसके अलावा देखें नॉर्दर्न प्लेन्स में देखें तो टेम्परेचर यहाँ पे काफी डाउन चला जाता है, कभी कभी 10 डिग्री से नीचे भी चला जाता है। दिल्ली यूपी में अगर हम देखते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, नाइट्स काफी कोल्ड होती है, फ्रॉस्ट नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलता है, स्नोफॉल्स देखने को मिलता है हिमालय रीजन में। विंड देखे तो विंड यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चलती है, जो कि ड्राई विंड्स होती है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो विंटर्स में देखते जो विंड होती है वो ड्राई होती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने की उसकी कैपेसिटी कम होती है, इसलिए विंटर्स में रेनफॉल नहीं होता है। अगर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस देखें तो विंटर्स में जो थोड़ी बहुत बारिश होती है वो वेस्टर्न साइक्लोन्स की वजह से होती है, जो कि मेडिटेरेनियन सी से, भूमध्य सागर से नमी को लेकर आती है हवा, और पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए इंडिया में एंटर करती है और नॉर्दर्न इंडिया में बारिश का रीजन बनती है। इसके अलावा देखें ये रबी क्रॉप्स के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, जो वेस्टर्न साइक्लोन से जो इंडिया के अंदर बारिश होती है। उसके अलावा हम अब आते हैं अगला पॉइंट, जो कि समर सीजन। समर सीजन को बात करें तो मार्च में स्टार्ट होता है और मई तक चलता है। फिर मई के बाद हमारा जून से फिर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, मानसून सीजन आ जाता है। अगर समर के फीचर्स को पढ़े तो फीचर्स देखते हैं हम, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने से। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो क्या होता है, यहाँ पे सी से लैंड की ओर विंड्स मूवमेंट करने लग जाती है, जो कि अपने साथ नमी को लेकर आती है, और यही मानसून का रीजन बनती है। हम देखते हैं कि डेक्कन प्लेटू, इसी समर सीजन में देखते हैं डेक्कन प्लेटू में टेम्परेचर हमारा 38 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है। गुजरात एंड एमपी में देखें तो ये 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखें तो ये 45 डिग्री सेल्सियस से प्लस पहुंच जाता है। तो ये समर सीजन की कंडीशन को दिखा रहा है। लू की बात करें तो लू एक हमारी लोकल सीजनल विंड है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हॉट एंड ड्राई विंड है। इसके इफेक्ट में आने से कई बार बीमार पड़ जाते हैं और ये फैटल साबित हो सकता है। इसके अलावा देखें तो लोकल स्टॉर्म्स की बात करें तो डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, जो कि हमारे थार डेजर्ट की तरफ से आते हैं। उसके अलावा इस लोकल स्टॉर्म्स को जैसे काल बैसाखी होता है वेस्ट बंगाल के अंदर, ये अलग अलग नाम इनको रीजन्स के हिसाब से अलग अलग नाम इनको दिए गए हैं। जैसे मैंगो शावर्स हो गया, ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि मैंगो शावर कहाँ होता है। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, केरल में, वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो आपको याद रखना है मैंगो शावर हमारा केरला एंड कर्नाटका में होता है। उसके अलावा देखते हैं अब अगला पॉइंट, एडवांसिंग मानसून। अब मानसून के बारे में पढ़ते हैं कि मानसून होता क्या है। अब मानसून जब इंडिया के अंदर आता है तो मानसून एक इंपॉर्टेंट, हमारे जो क्लाइमेट है वो मानसून एक टाइप की क्लाइमेट है। तो मानसून आने का पूरा प्रोसेस हम इसमें समझेंगे। तो रेनी सीजन है, अब रेनी सीजन हमारा जून से सितंबर तक मानसून हमारे इंडिया में रहता है। इसमें हम देखते हैं इंडिया का जब मानसून आता है उसका ऑनसेट होता है तो वो अर्ली जून में आता है। इस मैप के थ्रू हम समझते हैं 1 जून को वो एंटर करता है इंडिया में केरला के कोस्ट से, फिर 5 जून तक यहाँ पहुंच जाते हैं। लाइन्स के थ्रू हम समझ सकते हैं 10 जून तक ये पूरे एरिया को कवर कर लेता है। 15 जून 1 जुलाई एंड 15 जुलाई तक पूरे इंडिया पे मानसून कवर कर लेता है पूरे इंडिया को। अब देखते हैं फिर उसके बाद फिर क्या होता है, मानसून लौटना स्टार्ट करता है। सबसे अगर फिर मानसून जब लौटना स्टार्ट करेगा जिसको हम अगले मैप के थ्रू समझेंगे। अब हम रेनफॉल देखते हैं, जब मानसून आता है तो सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां पर, किस रीजन्स में होता है। तो इसमें देखते हैं वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, जो कि 250 सेंटीमीटर से अबव होता है। उसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में देखें तो वहां पे मैक्सिमम रेनफॉल होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जो कि ये वाला रीजन है। हमने अभी देखा भी था कि यहाँ पे जो खासी हिल्स है यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो यहाँ पे मौसिन राम हमारा और जो चेरापूंजी है हमको खासी हिल्स में देखने को मिलता है। मॉनसून ब्रेक्स क्या होते हैं, मॉनसून ब्रेक्स को समझते हैं। तो ये ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई स्पेल्स होता है, जब मॉनसून के बीच बीच में कुछ दिनों के लिए, कुछ वीक्स के लिए जब गैप्स आ जाते हैं, बारिश नहीं होती है, उसी को मॉनसून स्पेल्स कहते हैं।
उसके अलावा देखते हैं रिट्रीटिंग मानसून, जब मानसून वापस लौटता है उसको इस मैप के थ्रू समझते हैं। 1 सितंबर से मानसून हमारा यहाँ से लौटना स्टार्ट होता है, फिर 15 सितंबर तक यहाँ पे और 1 अक्टूबर तक यहाँ पे होते होते 15 दिसंबर तक प्रॉपर तरीके से मानसून रिट्रीट कर जाता है इंडिया से। लेकिन जब मानसून लौट रहा होता है तो यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स है हमारी, नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स यहाँ पे चेन्नई जो तमिलनाडु कोस्ट है यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश करता है, इसको बोलते हैं विंटर्स में बारिश होती है साउथ इंडिया में। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे चेन्नई में आए दिन इससे बाढ़ इफेक्ट भी देखने को मिलता है। अब इसके देखते हैं हम फीचर्स देखते हैं। फीचर्स में हम देखते हैं इसमें क्या होता है हमारा विड्रॉल ऑफ मॉनसून फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन्स, यहाँ से मॉनसून विड्रॉल हो जाता है हमारा। इसको जब मॉनसून लौट रहा होता है तो स्काई हमारे क्लियर हो जाते हैं, टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है, इसी को बोलते हैं अक्टूबर हीट। अब साइक्लोनिक डिप्रेशंस की बात करते हैं तो ये बे ऑफ बंगाल में आता है, साइक्लोन्स इसी सीजन में आते हैं, ये अक्टूबर नवंबर सितंबर में आते हैं और पूरे ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को इफेक्ट करते हैं, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को ये इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमारा हमने देखा था मैप के थ्रू कि वेस्टर्न कोस्ट पे और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, जो कि हमारा 400 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। उसके अलावा मिनिमम जो हमारी कम रेनफॉल होती है, जो कि हमारा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, वो होती है हमारा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान वाले पार्ट में, लद्दाख रीजन में और मिड डेक्कन प्लेट्यू में। तो वो रीजन हमारे ड्राई एंड सेमी ड्राई रीजन में आते हैं, तो उसी को इसमें दिखाया गया है। इसमें हम देखते हैं अगला मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। अब मॉनसून को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है हमारी कंट्री में, क्योंकि इससे हमारा कल्चर डिसाइड होता है, लोगों का रहना सहना, हमारा बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। हम देखें तो हमारा जो एग्रीकल्चर है ना, वो 60% एग्रीकल्चर आज भी हमारा मॉनसून पर डिपेंडेंट है। वेजिटेशंस काफी ज्यादा इसी पे निर्भर करता है। रिवर सिस्टम को देखें तो हमारी जो रिवर्स फ्लो करती है, स्पेशली जो पेनिनसुलर रिवर्स होती है, वो मतलब रेनफॉल पे ही डिपेंड करती है। फेस्टिवल्स, लाइफस्टाइल्स देखें तो इस पे डिपेंड करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। और ये हमारे क्लाइमेट यूनिटी एंड सीजनल रिदम्स को दिखाता है, जो पूरी कंट्री को एक बनाए रखता है, इसी को बोलते हैं यूनिफाइंग बॉन्ड।